हाय एवरीबॉडी। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि व्हाट इट टेक्स टू रीड चार्ट प्रॉपरली, कि कितना टाइम लगता है, किससे आप सीख सकते हो, क्या चीज़ें, क्या रिसोर्सेज, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या नहीं करना चाहिए? आई थिंक जो नहीं करना चाहिए वो ट्रेडिंग इन इट सेल्फ। यू विल लूज़ मनी एंड यू विल लूज़ अ लॉट ऑफ मनी अगर आप डायरेक्टली ट्रेडिंग वगैरह करने में जा रहे हो। तो हर वीडियो के स्टार्ट से लाइक आई ऑलवेज से, ना ही मैं कोई रजिस्टर्ड हूँ, सेबी रजिस्टर्ड, और आपके कंसर्न के लिए मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ। आई रीड चार्ट्स वेरी वेल। आपको ये ही एक कंसर्न होना चाहिए। उसके बाद द सेकंड कि क्या कि चार्ट्स रीड कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें। स्टार्ट ऐसे कि बेसिकली आपको सारी चीज़ें हिट एंड ट्रायल करनी पड़ेंगी। सारे इंडिकेटर्स यूज़ करके देखो, सारे नहीं मतलब 3-4 जो भी हैं। एम कैड है, ई एम एज होते हैं, मैं भी कर लेता हूँ बीच में, पर मोस्टली आई डो नॉट रिलाई ऑन ई एम एज, किसी पर्पज़ के लिए कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। एम कैड है, आर एस आई है, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। यू शुड ट्राई एंड टेस्ट कि कैसे वो हो रहा है। देन आपको आस्ते आस्ते पता चलना चाहिए खुद से, मेरे बोलने से नहीं, खुद से पता चलना चाहिए कि क्या वो काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये आपको खुद से मतलब सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए हर चीज़ में, हर बार पे। मतलब आपको ये हर बार पे आपको सोच होनी चाहिए कि ऐसा इस पे हुआ और ऐसा क्यों हुआ। जब इस डायरेक्शन में बात जाना शुरू होगी तो ही बात आगे बनेगी कि कैसे आप मतलब इसको समझ रहे हो। मतलब इट वर्क्स। ऐसा नहीं है कि ये कभी कोई कहे कि इट विल नॉट वर्क, इट इज़ ऑल शैम। इट वर्क्स टू एन ग्रेट एक्सटेंट, बट कैसे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक मेजर्ड मूव्स करके चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्यों, कैसे, वो आपको खुद से सोचना पड़ेगा, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि लाइक एक चीज़ नहीं है, कि लाइक बहुत ज़्यादा। फिर जब आप सारी चीज़ें सीख लोगे देन सारी चीज़ों को कंबाइन करके आप एक साथ एक पर कैसे, अभी तो मतलब चार्ट पर मतलब एक साथ उसको यूज़ करोगे कि लाइव मार्केट में पैसे बनाने के लिए। ये मैं हमेशा कहता हूँ सबको कि जो मार्केट है, जैसे कोई भी बंदा, मोस्टली जो यूट्यूब पे होते हैं वगैरह, मेरे को नहीं लगता, पता नहीं, जो बड़े ही पॉम्प एंड शो के साथ ऐसे इतने पैसे बन गए, ये हो गया, वो हो गया, मोस्टली तो नहीं है मतलब सही रियल। पर इट इज़ पर मैं आपको बता, मेरे को लगता भी नहीं है कि इतना पॉम्प एंड शो करने की कैपेसिटी भी आपके पास होती है, इतने सारे चार्ट, इतना टाइम स्पेंड करके। इट टेक लॉट ऑफ टोल ऑन योर माइंड, बॉडी, एवरीथिंग। तो इतना सारा कुछ करने के बाद आपको इतना पॉम्प एंड शो करने का वो मिलता है। जैसे दिख रहा है, मतलब आपको एग्जांपल ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ रैंडमली, देर आर चैनल, सब सारा कुछ। जैसे मैंने ये बड़ी आसानी से यहाँ चैनल ड्रॉ कर दिया, मैं हज़ारों चैनल यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ और सब कुछ बड़ा क्लियरली मैं बता सकता हूँ सारा कुछ। और कोई भी मतलब बनने के बाद बड़े सारे लोग आके फिर बताना शुरू कर देंगे, हाँ ऐसा, इवन आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो मतलब इतना ही आसान, मतलब ऐसी ही बात होती है चार्ट लाइव मार्केट और आफ्टर, जो मार्केट क्लोज होने के बाद, चार्ट बनने के बाद आप देखते हो, इट इज़ एज सिंपल एज कि एक मरा हुआ सांप को पकड़ना और एक जिंदे सांप को हाथ से पकड़ना, मतलब नेकेड हैंड से। तो बस इतना ही फ़र्क होता है कि रियल मार्केट और में चार्ट को रीड करना और अंडरस्टैंड करना, और मार्केट क्लोज होने के बाद समझाना कि यहाँ से ऊपर चला गया, इतना पुल बैक आया, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया। तो ये मतलब, और मतलब उसमें भी काफ़ी सारी मिसिंग होती है। अगर मैं एक दिन की बात करूँगा ना, तो इफ़ आई स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट इट, अगर आपको इसको एनालिसिस करना है ना, तो इट विल टेक यू एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स। हर चीज़ का मतलब है यहाँ पे, इस बार का मतलब है, इसके अंदर वाली बार्स का मतलब है, 1 मिनट पे क्या हो रहा है, इसके 15 मिनट पे क्या हो उसका मतलब है, ये इतना बड़ा ये आया। तो लाइक आई ऑलवेज से कि विदाउट एनी पुल बैक इट इज़ सम काइंड ऑफ चैनल। आई ऑलवेज से दिस, पिछली वीडियो में भी कहा था ये। तो ये काफ़ी सारे लोगों को चीज़ें नहीं पता होती हैं, मतलब, और मेरे को लगता है कि काफ़ी मतलब इट ऑलवेज, अगर आप मेरी इस मतलब इसको थोड़ा बहुत फॉलो करोगे तो यू विल रियलाइज़ कि माई जो जिस तरीके से मैं करता हूँ बातें, दीज आर प्रिटी डिफरेंट दैन कि जो जनरली मार्केट में मैंने देखा था कि कैसे वो क्या है। अगेन माई मोटिवेशन, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, कि कभी ट्रेडिंग फेल होती है, क्या होता है, आई हैव समथिंग टू रिलाई ऑन। और आई हैव वर्कड अलॉट ऑन दिस कि कैसे चार्ट रीड करें अपनी। अगेन आई से इट एवरी टाइम कि कोई टीचर तो होता नहीं है सच इसमें, तो यू गिव, और बेस्ट इसमें रास्ता ये होता है कि डोंट हैव ए टीचर, लिसन टू एवरी वन, ट्राई टू फिगर इट आउट कि हाँ किसी ने क्या कहा, क्या ये काम करता है, क्या नहीं करता।
मतलब टू स्टार्ट विद दिस कि एवरीवन इज़ लाइंग, और उसके बाद यू ट्राई टू बिल्ड ऑन इट कि अच्छा इसने ये ऐसे कहा तो हम इसको करते हैं आगे, तो उसको अपना एनालिसिस करा, देन यू गो ऑन टू सी अच्छा ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, क्या ये लाइव मार्केट में आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, देन यू मेक सम व्यू पॉइंट ऑन हिम। तो उसके बाद जाके चीज़ें होना शुरू होती हैं कि कितनी बार ये फेल होता है, कितना क्या नहीं होता। यू हैव टू कम टू, मतलब एक कॉन्फिडेंस में आना पड़ता है कि हाँ एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, एक नज़रिए को लेके। ऐसा नहीं है अगर क्या पता कि जो इस चीज़ में इस पर्टिकुलर डे में फॉलो हो रहा है वो किसी और दिन में नहीं होगा, तो आपको पता करना पड़ेगा कि कितने दिनों में होता है, कितने दिनों में ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं होती। तो वो चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देंगी। सिर्फ ऐसे नहीं होगा कि आपको कोई बता देगा और यू विल स्टार्ट डूइंग इट। इट इज़ लाइक कि आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे आस्ता आस्ता, स्लोली 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 स्लोली, देन यू विल सी कि हाँ क्या ऐसा हो रहा है। तो आप देखोगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, क्या कैसे चीज़ें मूव हो रही हैं। रिसोर्सेज और कितना टाइम लेंगे, सबसे पहले क्या पता अगर आप नेचुरल हो क्या हो, बहुत ही मतलब एक्सट्रीम लेवल पे बढ़िया हो तो शायद कल ही कर लो, सुबह उठे आंखें खुली हो गया हो, तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता। पर जनरल अगर आप अबव एवरेज हो और यू आर लाइक 9 आउट, अगर आप स्मार्ट हो लाइक 7 आउट ऑफ 10 एंड यू आर एबल टू हार्ड वर्क 9 आउट ऑफ 10, मतलब 9 इज़ रेटिंग आउट ऑफ 10, तो maybe in 2.5 year 2 to 3 years you will start to have some understanding कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है। कि मे एट अगर आप करना शुरू करते हो तो कंसिस्टेंटली यू विल स्टार्ट टू डू ब्रेक इवन 2 साल के बाद। तो मैं भी सुनता था ये नंबर, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट मेरे को तो ये था यार मैं तो स्मार्ट हूँ, 3 महीने की गेम है एंड आई गेव एवरीथिंग दैट 3 months, मतलब बहुत 15-15 घंटे और कुछ नहीं हुआ 3 महीने में। मतलब काफ़ी बार ये होता है फील कि हाँ यूरेका मोमेंट, यार क्रैक हो गया, बट देन यू रियलाइज़ कि वो क्रैक कुछ और था, जो भी था। देर आर मैनी थिंग्स। तो सबसे पहले वे टू गो ये है कि लर्न प्राइस एक्शन, कि कि मतलब क्या इस प्राइस का, जो प्राइस एक्शन लो प्राइस एक्शन कहते हैं वो मतलब क्या है। मैं एक छोटी सी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, शायद काम आ जाए शायद नहीं आए, आपका ऊपर डिपेंड करता है, यू कैन वॉच दैट। बाकी उसके बाद ट्राई टू सी कि, और इसके साथ मैं एक डेली एनालिसिस वीडियो भी डालता हूँ, मे बी आपको इसमें हेल्प हो सकती है। पर मेरे को नहीं, मतलब आप किसी प्राइस सेक्शन आप किसी का भी देख सकते हो, कोई काफ़ी सारे लोग होंगे जो इसको बताते होंगे, पर बड़े सारे ऐसे बड़ी बेसिक सिंपल सी चीज़ें होती हैं मेरे को लगता है जो बताते हैं लोग। जो मैंने वीडियोस बनाई है इट इज़ मोर बिट कि जिनको पता है पहले से थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग मैं इंट्यूशन पे काम करता हूँ कि लाइक मेरे को पता है कि ऐसे ये कहाँ पे कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कि इंट्यूशन में कि ये ऐसी बार बनी इसके बाद इतनी बार देख ली हैं कि लाइक आई हैव सीन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल बार 5 मिनट बार फ्रॉम आई थिंक 2014 से अभी तक मल्टीपल टाइम्स एवरी सिंगल बार। तो उसके बाद अब थोड़ा हो गया कि यार इस बार के बाद वो इंट्यूटिवली लाइक कार नहीं चला रहे होते, लाइक दिस वॉज माई ड्रीम कि कार जैसे चला रहे होते हैं, कि आई ऑलवेज़ गिव दिस एनालॉजी कि उस तरीके से मेरे को बहुत पसंद है गाड़ी चलाना, तो उस तरीके से आई रीड चार्ट। तो ना ही पैसा बनाना मोटिवेशन थी ना एनीथिंग, तो इट केम आउट ऑफ समथिंग कि ऐसा चार्ट रीड करना है। तो वैसा तो यू नीड सम डायरेक्शन कि किस तरीके से आप करना चाहते हो चार्ट रीड। अगर आप वैसे करना चाहते हो तो देन यू नीड टू वॉच लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चार्ट। मतलब आप पूरा दिन अगर बैठ रहे हो ना अगर 75 कैंडल के लिए, तो वो अपने आप में एक चैलेंज है कि आप बैठ ही नहीं सकते 75 कैंडल के लिए, और वो बैठना पड़ेगा कि लाइक आप पूरी कैंडल बनने के लिए 5 मिनट में आप फोकस करके बैठे हो, देख रहे हो कैसे कैंडल नीचे से बन रही है ऊपर हो रही है, आधी कैंडल है पूरी कैंडल बन रही है, आखिरी 1 सेकंड में कैंडल का रंग रूप बदल जाता है। वो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, कितनी बार ऐसा होता है तो फिर क्यों होता है, और एंड ऑल। तो वो जब आप आस्ते आस्ते बार बार देखोगे, बार बार मनी लूज़ करोगे, जहाँ इस चीज़ में गलतियाँ सुधारोगे, तब जाके वो होगा। तो काफ़ी सारी वैसे आपको इस चीज़ पे जाना पड़ेगा। और काफ़ी सारे लोग जो सबसे मैं वो बात करता हूँ सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो चलता है कि कैसे करो तो ये हो जाएगा। पहले सबसे बड़ा फ्रॉड ये है कि जो कहते हैं कि मेहनत करोगे तो हो जाएगा। मेरे को लगता है पता नहीं ये कितना सच है कितना नहीं, कि मेरे को नहीं लगता कि मतलब आपकी लक पे भी रहता है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, किस तरीके से आपका जनरल बिहेवियर है वो बताता है आपको के बारे में। ये ना कि सिर्फ मार्केट में क्या बिहेवियर है, आपका लाइफ को लेके जनरल बिहेवियर है वो बताता है। वो आप कर सकते हो।
मतलब वो तो इसलिए इसका कोई वो नहीं है। सेकंड आपको और क्या इस पे चल रहा है मार्केट में पर्टिकुलर, कि हाँ कोर्सेज़ वगैरह जो बेच रहे होते हैं पर्टिकुलरली, जो पेड कोर्सेज़ हैं। और मैं ये बताऊँ कि नेवर, अगर आपने कुछ भी सीखना ना इस इंटरनेट के टाइम पे, नेवर पे एनीथिंग टू एनीवन। फ्री में हो जाता है काम, मतलब पायरेटेड मिल जाएगा अगर आप बहुत अमीर हो। मतलब द बेस्ट वे टू लूज़ मनी इन दिस वर्ल्ड ना, दैट इज़ टू ट्रेडिंग। अगर आपने बिना सीखे, और मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग टू बी मोर कंसाइज, कि आप ऑप्शन बाय कर लो सीधे। तो द बेस्ट वे, द क्विकेस्ट वे, आप खर्च नहीं कर सकते इतनी जल्दी पैसा जितना आप ऑप्शन बाइंग में पैसा लूज़ कर सकते हो। तो हाँ मतलब नहीं खर्चने में भी सोचना पड़ेगा ऑप्शन बाइंग में। आई हैव सीन पीपल, और जो हीरो ज़ीरो करते हैं पर्टिकुलरली, नेवर डू दैट। इट इज़ बेस्ट वे टू लूज़ मनी, देर इज़ नथिंग बेटर, नो बेटर वे टू लूज़ मनी, मतलब इन ए फास्टर वे, जितना आप ये हीरो ज़ीरो करके या वैसे कर सकते हो। इट इज़ तो बहुत ही ख़राब। जो आप देखते हो कि 1 रुपये के 100 बन जाएंगे या वैसे बन जाएंगे, कभी काम नहीं करता। मतलब प्रोबेबिलिटी भी तो देखो ना, कितने क्या चांसेस हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट पे बनेंगे, तो वो बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी, इट नेवर वर्क्स आउट। अगर ऐसा हो रहा होता तो लोग अमीर होते, तो नहीं हो रहा होता। लोग हीरो ज़ीरो कर रहे हैं, गवर्नमेंट इसके पीछे है, और सारा जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अगेंस्ट गवर्नमेंट है, शायद हीरो ज़ीरो वाले लोगों ने ही परेशान करके रखा है। अपार्ट फ्रॉम इट, आप और क्या, ठीक है, और क्या इसमें ख़राबियाँ हैं, हीरो ज़ीरो नहीं कर ये वाली चीज़ें। और कभी भी आप ट्रेड लेते हो ना, मतलब ऑलवेज़ थिंक लाइक कि इस पे आपको पता होना चाहिए कि जैसे कोई भी ट्रेड ले रहे हो आप, कि उस ट्रेड से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, कि लाइक इस पे कितना लॉस कर सकते हो, ये आपके क्लियर होना चाहिए दिमाग में। हाँ जी, मैं इस पे 2-3 हज़ार का, आप अपने आप को डाइजेस्ट करवाओ ये बात कि हाँ इस पे मैं 3 हज़ार का लॉस ले सकता हूँ, इसमें मेरे को मैक्सिमम वर्स्ट केस सिचुएशन क्या है, क्या मेरे को हज़ार, अपने आप को बोल के बताओ एक बार कि यार मेरे को इस पे 10 हज़ार का लॉस होगा। तो क्या आप इस चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हो? जब आप ट्रेड लेते हो मोस्टली आप ये देख के ले लेते हो कि नहीं मेरे को इसमें 10 हज़ार का प्रॉफिट होगा, तो बड़ा अच्छा लगता है। पर इस चीज़ को सोच के देखा करो एक बार कि क्या मेरे को 10 हज़ार का लॉस हो रहा है, उसमें क्या आपको अच्छा लग रहा है? आर यू एबल टू डाइजेस्ट दैट थिंग? तो अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट थिंग, तो आप उस पर पोजिशन साइज़ कम कर लो या वैसे कर लो। तो ये काफ़ी वो रहता है कि आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और हाँ, ये थोड़ा और किसी चीज़ में मतलब पार्ट हो गया वैसे। पर लेट्स डिस्कस के रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो कर सकते हो ट्विटर पे। देखो पर्सनली आई व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज वाचिंग ओवर ट्रेडर डेली। ओवर ट्रेडर की ओवर ट्रेडर, इट्स अ गाय ऑन ट्विटर। उसकी आप टाइमलाइन पे वॉच जा सकते हो, एंड ही इज़ बाय फार आई थिंक द मोस्ट लेजेंडरी ट्रेडर आउट देयर। अब पता नहीं है वो ट्वीट करना बंद कर दिया। ही इज़ क्रेजी, आई थिंक शायद पैसे इतने ज़्यादा नहीं बना रहा था, बना रहा हो उसने 1-1.5 साल से बंद कर दिया ट्वीट करना। तो आई स्टार्टेड डूइंग ट्रेडिंग, आई यूज़ टू, मैं पूरे दिन में यही वेट कर रहा था ओवर ट्रेडर अपने चार्ट पोस्ट करेगा। 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, तो 3-3.5 साल पहले की। तो इट वॉज पूरा दिन का सिर्फ मार्केट देखना, और मार्केट के एंड में यही है कि ओवर ट्रेडर ने चार्ट, तो यू कैन इसकी जो इन्फॉर्मेशन उसकी टाइमलाइन पे है, आई थिंक इट इज़ गोल्ड माइन, कि जो आप चार्ट्स के बारे में सीख सकते हो। तो एंड इन अ सेंस पैसे का पता नहीं, बट ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड चार्टिस्ट, जिस हिसाब से वो बनाता है, मतलब प्रॉपर आर्टिस्ट है। देन देर इज़ वन गाय, कार्तिक राज, इज़ ऑल्सो वेरी गुड। पर उसने लॉन्ग टर्म PNL नहीं डाला। देर वॉज अ पीरियड व्हेन ही वॉज मेकिंग क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी एवरी डे। क्या करता है क्या नहीं करता वो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है, तो कभी बात नहीं हुई मेरी किसी से, तो उतना मेरे को पता नहीं है तो कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बट उनके स्टाइल से थोड़ा बहुत आई हैव, मेरे को थोड़ा आइडिया है। आई विल डिस्कस एट सम पॉइंट लेटर। पर मेरे को ये नहीं है कि मैं 100% सही है, कितना सही है, मैं भी गलत हूँ सारा का सारे, बट जो मैंने अपना डिड्यूस करा व्हाट दे डू। उसके बाद उसकी टाइमलाइन पे देख सकते हो कि अगर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है, उस पर ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, बट स्टिल। देन देर इज़ कार्तिक राज ने दक्ष ट्रेडर, ही इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, वेरी स्वीट गाय, आई थिंक वेरी हम्बल गाय, ही मेड लॉट ऑफ मनी जितना मेरे को लगता है। मैंने बात भी करी उनसे, मतलब ही इज़ वेरी वेरी स्वीट गाय। तो मतलब हाँ, एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी नेचुरल ट्रेडर, मेरे को लगता है कि मोस्ट नेचुरल काइंड ऑफ ट्रेडर जो आउट देयर। तो वैसा है। देर वॉज अ टाइम व्हेन ही मेड लॉट ऑफ मनी। बाकी
आई एम नॉट श्योर कंसिस्टेंटली हाउ मच मनी ही मेड, जो भी है। फिर एक और हैं जिन्होंने अभी गोल्ड में काफ़ी सारा पैसा बनाया, उन्होंने अपना लाइव PNL भी डाला था, तो काफ़ी सारे पॉडकास्ट में भी घूम रहे हैं, उनका नाम भूल गया अब, समथिंग फ़ोन पे के उसमें है, तो उनको भी आप देख सकते हो वो कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो वो उन्होंने डाला था, पर उनका वो था कि गोल्ड में काफ़ी स्टेंट अच्छा रहा, बाकी ओवरऑल में कितना अच्छा है क्या नहीं है उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। और पर जैसे ओवर ट्रेडर है ना, तो ही इज़ लाइक कि वेरी गुड, ही इज़ लाइक प्रॉपर चार्टिस्ट, लाइक उसको पता है कि हाँ कैसे मूव करने वाला है, कि वेरी क्लियरली, और इवन टाइम जो प्राइस एक्शन है ही इज़ क्रेजी। बाकी लोग जो हैं, एक वो है देर इज़ वन गाय चिराग सूचक, एंड साइकोलॉजी वगैरह ही हैज़ आई थिंक स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग एवरी वन। ही इज़ होल्डिंग कैपेसिटीज़ टू मच, मतलब टू क्रेजी। बाकी काफ़ी बड़ा ड्रॉडाउन पीरियड भी था चिराग सूचक का, जहाँ तक मेरे को पता है। तो ही मतलब बाकी काफ़ी सारा कवर कर लिया था, उनकी वीडियोस भी हैं 2-4 इंटरनेट पे, तो वहाँ से आप समझ सकते हो उनकी साइकोलॉजी में। आई थिंक प्रॉपर दिस इज आई थिंक गुजराती माइंडसेट, एंड ही इज़ आई थिंक गुजराती टू, तभी ऐसा बोला मैंने, पर चलो। और युवराज शाह, आई फाउंड दिस गाय रिसेंटली, ही इज़ ऑल्सो गुड। या बाकी दीज आर वन ऑफ द बेस्ट सोर्स, कि लाइक कोई भी कुछ कह रहे हैं पिक इट अप। ऐसा नहीं है कि जैसे आप कोर्सेज बेच रहे हैं काफ़ी सारे, कुछ बड़े सारे हैं, कोई सुंदर सुंदर है जहाँ, और यूट्यूब पे कोर्स ले लो 10-20 हज़ार का, आई थिंक दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू, वो कभी नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा व्हाट विल इट टेक, मैं आपको बता रहा हूँ कि वॉच एवरी, अगर जैसे 2015 के बाद की आप कितनी है 365 दिन, 220 दिन होते हैं एक साल में, तो 10 दिन है, 220 इंटू 10, 2020 हो गए। वो हर दिन के अंदर 75 5 मिनट की कैंडल्स हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 75, स्पेंड 5 मिनट ऑन ईच कैंडल, तो यू विल गेट अ होल्ड ऑफ, मतलब कि आप दूसरे तीसरे गियर पे आ जाओगे गाड़ी के। जो अगर मैं भी बता रहा हूँ आपको, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा, और डू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डू प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस। ऑप्शन चेन वगैरह नहीं देखता मैं कुछ, आई जस्ट डू प्योर प्राइस एक्शन। ऑप्शन चेन कई बार देख लेता हूँ, मेरे को लगता नहीं है कि इट वर्क्स, पर सम टाइम आई डू, कि मेरे को लगेगा एक्स्ट्रा लाइक 1-2% के लिए, अदर देन 90% वट आई डू इज़ प्योर प्राइस एक्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस, what you can read, there is Market Wizards book which you can read few chapter, but a few interviews, particularly one of Eds Kayota. It is brilliant, I think I learned a lot from it, that particular interview. I have read that interview multiple times. Then if you want to get interested into this thing, you can read this Reminiscence of Stock Operator. This is a very good book. बाकी जो बुक्स हैं पर्टिकुलरली, क्या नाम है उसका, कि जैसे एक बार, वो है बुक कौन सी, बार की शेप्स पे कुछ जैपनीज़ कैंडल स्टिक समथिंग, मेरे को नहीं लगता कि उसका कोई काम है। और जो बुक्स हैं टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट, देयर इज़ अ वेरी, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर बुक, वेरी काफ़ी बड़ी बुक है वो, मतलब, बट इफ़ यू वांट, ऐसे डेंस नहीं है बुक वो, इट इज़ बिग बट नॉट डेंस, वो यू कैन रीड इट, बट इट विल नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन योर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग, आप जिस पे बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली डे ट्रेडिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, ना कि ओवरऑल उस पर। मतलब सारी ही ट्रेडिंग, मतलब मतलब कॉन्सेप्ट तो एक ही तरीके के होते हैं जनरली, पर इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ वो कि डे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं। जो उसमें है वो आपको बता देगा टेक्निकल की सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे करते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि गलती आप रिपीट नहीं करते हो इतनी बार, तो वहाँ पे आप थोड़ा ईज़ हो जाता है जब आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। तो डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट विद स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि वहाँ पे ओवर ट्रेडिंग के जो चांसेस होते हैं ना, वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, एंड ओवर ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ द बिग रीजंस कि जो आप बड़ी जल्दी अकाउंट ब्लो करना शुरू कर देते हो। तो ओवर ट्रेडिंग पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, शायद इसके बाद ही बना दूंगा, कि ओवर ट्रेडिंग को कैसे कम करें। तो यस, ये कर मतलब, तो बाकी प्राइस एक्शन का है, कोई भी जनरल, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अगर आप बिल्कुल न्यू हो देन गो फॉर द बेसिक प्राइस एक्शन, एनी प्राइस एक्शन वीडियो ऑन द इंटरनेट। कोई भी आप देख लो, आठ द सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, क्या थोड़ा बहुत बेसिक जो है वो एवरीवन सारा कुछ सेम ही बता देता है ऑलमोस्ट।
बाकी जो कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ें होती हैं कि लाइक सपोर्ट कैसे बनाएं, कि रेजिस्टेंस कैसे बनाएं, कि क्या चीज़ें होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं, तो वो मैं आपको इस चैनल पे बता सकता हूँ कि कैसे है क्या नहीं होगा. अदर देन दिस व्हाट यू कैन रीड, व्हाट एल्स, हाँ यू कैन, अगर आप ऑप्शंस के लिए कुछ पढ़ना चाहते हैं देन मैं आपको, देर इज़ वन बुक कॉल्ड हल. तो उसमें क्या है, हल में आप वो कर सकते हो, उसकी यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट है, किसी ने अपने पढ़ाई हुई है, दैट यू कैन रीड के ऑप्शंस की चीज़ें के बारे में या डेरिवेटिव्स के बारे में आप पढ़ सकते हो. उससे आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिलेगा चीज़ों के लिए. वो नहीं कुछ वो नहीं है कि ट्रेडिंग के रिलेटेड कुछ मिलेगा. इट इज़ टेक्स्ट बुक जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, वो पढ़ सकते हो. बाकी इट ऑल, जो अल्टीमेट एंड वो यही है इसमें कि आप कितना हार्डवर्क कर सकते हो इस चार्ट्स को देखने का. वो आप ही अपनी अंडरस्टैंडिंग बनेगी. अगर आप किसी से डायरेक्शन ले लोगे ना चार्ट्स देखने की, तो वो एक इंट्यूशन है वो ख़त्म हो जाएगी. तो इट नीड्स टू बी लाइक अ किड, कि जैसे वो चलना सीखोगे, वो कि ऐसे नहीं है कि किसी से सीख लोगे कि हाथों पे ही चलना है तो आप भूल जाओगे कि पैरों से चलना था, कोई यही सिखा के चले जाएगा. तो वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू स्टार्ट. और इंट्यूशन आपकी अपनी बनेगी. वॉच चार्ट एज मच एज पॉसिबल, जितने आप देख सकते हो, मतलब डेली. और लाइव मार्केट को देखो कि लाइव मार्केट में क्या हो रहा है. देर आर 75 कैंडल, द फर्स्ट गोल शुड बी वॉच ऑल द 75 कैंडल्स ऑफ द डे. व्हेन जब ऐसा होना शुरू हो जाएगा ना कि पता ही नहीं चल रहा कि पूरा दिन जो 6 घंटे हैं वो कैंडल्स में निकल गए, कि लाइक आधा घंटा जो है वो 6 कैंडल है 5 मिनट की, तो पता ही नहीं चला कि 6 कैंडल कब निकल गई और आधा घंटा कब निकल गया. तो देन अंडरस्टैंड करना कि इट इज़ यू आर ऑन, कि लाइक फर्स्ट गियर के अराउंड पे हो आपकी गाड़ी चलाते हुए, कि दिस इज़ द फर्स्ट चैलेंज, कि आप 75 कैंडल ही देख पाओ कि कैसे बन रही हैं कैसे नहीं बन रही. यही सबसे बड़ा गोल है. अगर आप यही नहीं देख सकते दैन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको ये प्रोफेशन में आना भी चाहिए, कि सोचना भी चाहिए कि इफ़ यू नीड टू रीड द चार्ट्स. या दिस इज़ इट. अगर कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी है, यू कैन कॉमेंट. एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर लो, अगर मतलब बोलते हैं वैसे, पता नहीं, ठीक है, ओके.